हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे उसका ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो 1006 का स्क्वायर को 1006 का ही स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1007 को लिख सकते हैं 1006 प्लस 1, तो 1006 प्लस 1 1007 ही होता है, इंटू 1005 को लिख सकते हैं 1006 माइनस 1 प्लस 1008 को लिख सकते हैं 1006 प्लस 2 इंटू 1004 को लिख सकते हैं 1006 माइनस 2 माइनस 1009 को लिख सकते हैं 1006 प्लस 3 इंटू 1003 को लिख सकते हैं 1006 माइनस 3। अब 1006 का स्क्वायर को 1006 का ही स्क्वायर लिखेंगे, माइनस, अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, ये भी उसी फॉर्मूले के फॉर्म में है, ये भी उसी फॉर्मूले के फॉर्म में है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, 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 तो इसी फॉर्मूले के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख दिए, प्लस यहां भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी लिख सकते हैं 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस ये भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी इसी फॉर्मूले के फॉर्म में है, तो इसको भी लिख सकते हैं 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 1006 का स्क्वायर को 1006 का ही स्क्वायर लिखेंगे, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1006 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 1006 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1006 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर। अब देखिए प्लस 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसी तरह प्लस 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 4 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया है 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर प्लस 1996 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर प्लस 1994 का स्क्वायर माइनस 1993 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स है, यानी 2 लगातार नंबर्स दिया हुआ है, 1997 के बाद ही 1998 आता है,
इसी तरह 95 के बाद 96, उसी तरह 93 के बाद 94, ये सभी कंजिक्यूटिव नंबर्स दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर, ये दोनों टू कंजिक्यूटिव नंबर्स है, यानी दो लगातार नंबर है। तो जब कभी आपको टू कंजिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो उसका आंसर उन्हीं दोनों नंबर के सम के इक्वल होता है। तो कैसे उन्हीं दोनों नंबर का सम होता है, तो उसका प्रूफ मैं दे रहा हूं। तो देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, इसको भी हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4 1 होता है, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 प्लस 4 ही होगा। तो इसीलिए मैं आपको यहां कह रहा था कि जब टू कंजिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो उसका आंसर उन्हीं दोनों नंबर के सम के इक्वल होता है। तो यहां देखिए 5 प्लस 4 इन्हीं दोनों नंबर के सम के इक्वल इसका आंसर आया। तो आपको इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता चल गया कि ये टू कंजिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इन्हीं दोनों नंबर के सम को लिख दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे 1998 प्लस 1997, इसका आंसर आ गया। उसके बाद प्लस ये भी देखिए टू कंजिक्यूटिव नंबर्स है, इसका भी स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो यहां भी इसी तरह लिखेंगे 1996 प्लस 1995, फिर प्लस यहां भी देखिए टू कंजिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो यहां भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे 1994 प्लस 1993। अब इन सबको प्लस कर लेंगे तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये सारे नंबर 2000 के नियरेस्ट है, तो हम लोग इसको 2000 लेकर ही प्लस कर लेंगे। 2000 प्लस 2000 4000, 4000 प्लस 2000 6000 प्लस 2000 8000 प्लस 2000 10000 प्लस 2000 12000। तो यहां लिख लेंगे 12000। अब देखिए ये सारे नंबर तो 2000 तो था नहीं, आप इसको 2000 लेकर इसको प्लस कर लिए, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये 2000 से कितना कम है, ये 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 कितना कम है। जितना जितना कम है उसको प्लस करके इसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहां देखिए 2000 से ये 2 कम है तो 2 प्लस ये 3 कम है तो 3, 2 प्लस 3 5 हुआ। फिर ये 4 कम है तो 5 प्लस 4 9 हुआ। ये 5 कम है तो 9 प्लस 5 14। अब ये 6 कम है तो 14 प्लस 6 20, और ये 7 कम है तो 20 प्लस 7 27। तो 12000 से ये 27 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 11973। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11973 हुआ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 11973 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया है 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 100 माइनस 3। इसी तरह मल्टीप्लाई करते करते 100 माइनस 199 इंटू 100 माइनस 200 तक मल्टीप्लाई किया गया है, और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, इसी तरह मल्टीप्लाई करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 तक गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में ही दे सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 100 माइनस 3, इसी तरह मल्टीप्लाई करते करते 100 माइनस 200 तक गया है। इसका मतलब है कि इसके बीच में कहीं 100 माइनस 100 भी आएगा,
और 100 माइनस 100 जीरो हो जाता है, और ये सभी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है, और जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी जीरो होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जीरो होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में जीरो दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।